डिफिकल्ट सब्जेक्ट हम लोग हैंडल करने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे एक भगवान देख सक रहे हैं। तो धर्म का आविष्कार हुआ था आज से कुछ हजार साल पहले हमारे देश हित के लिए, माने इंसान के देश हित के लिए। आज वो एप्लीकेशन में है, कहीं सक्सेस है तो कहीं अनसक्सेसफुल है। सक्सेस कहाँ पर है? जहाँ पर वो किसी को गरीब नहीं रहने देता। और अनसक्सेसफुल कहाँ है? जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ फाइट करवाता है। दो क्वेश्चन रह ही जाते हैं, तो धर्म कैसे फाइट करा सकता है जब हर ग्रंथ में ये लिखा गया है इंसान खुशहाल कैसे रहेगा, वो गरीब नहीं रह के बड़ा आदमी कैसे बनेगा और एक दूसरे के काम कैसे आएगा। हम आपको आज एक इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। ही इज सिद्धार्थ चैटर्जी। वो स्पोर्ट्स के लिए फेमस हैं, वो धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनका कुछ बुक भी छपा है। बट ये क्वेश्चन रह जाता है काफ़ी सारे। सोचिए, हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम के ऊपर कुछ सवाल करते हैं, कर ही सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं। एजुकेटेड इंसान का काम ही ये होता है वो क्वेश्चन करे, ताकि जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, नेचर अपने तरीके से ठीक ठाक काम करता है। जहाँ पर वो ठीक नहीं देखता है उसको तोड़ के एकदम सत्यानाश कर देता है। इंसान इसका जवाब देता है रिपेयर करके। अगर आपका हाथ टूट गया तो आपका ऑपरेशन करके बैंडेज कर दिया जाएगा। टर्की में अगर कहीं अर्थक्वेक आ गया तो आप जाके रेस्क्यू कर सकते हैं। बट भगवान को या अल्लाह को ये तो नहीं पूछ सकते आपने भूकंप कराया क्यों, इतने इंसान को मारा क्यों। भगवान ये सब कर सकता है, बट जब इंसान ये करता है तब ये क्वेश्चन जरूर से आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप पैदा ही क्यों हुए। तो ये क्वेश्चंस जो हमारा छोटा छोटा है कि आप गाली क्यों देते हैं, आप बूथ के ऊपर क्यों क्वेश्चन करते हैं, आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप आरती क्यों उतारते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर भी शायद काफ़ी होंगे, बट द मेन आंसर इज आदमी आदमी को क्यों मारेगा, धर्म को क्यों यूज़ किया जाएगा ताकि हम आपके साथ फाइट करें, आप मेरे साथ फाइट करें। धर्म को इसलिए क्यों नहीं यूज़ किया जाएगा कि आप मेरे काम में आए, हम आपके काम में आए। अब पूरा इंटरव्यू सुनिए। आपका भी कुछ क्वेश्चन होगा तो हमको वीडियो करके भेजिएगा। ये लड़ाई कराने का जगह नहीं है, भावनामुख है, आदमी को जोड़ने का जगह। तो आपको हम कैसे जोड़ सकते हैं? एक चैनल का काम है इंसान को जोड़ना, देश को जोड़ना, ताकि देश में खुशहाली आए, आपके घर में खुशहाली आए, आपके बच्चे भी काम में लगे, आपके एजेड पेरेंट भी हैं वो भी काम में लगे। आप बोलिएगा नरेश जी रिटायर्ड हो गए, वो किस काम में आएंगे। हमने एक छोटा सा सैंपल बना के रखा है। दिस इज़ न्यूज़पेपर बैंक। महीने में एक दिन आपका गिरजा होगा, आपका मस्जिद होगा, आपका मंदिर होगा, आपका स्कूल होगा, आपका कॉलेज होगा, आपका क्लब होगा, आपका पार्टी ऑफिस होगा। आके सबको बोलिए महीने में इसको जमा कर दें। इसको बेचकर जो फंड बनेगा वही हम लोग कह रहे हैं सोशल फंड ऑफ इंडिया। 20% डेवलपमेंट, हर घर को सोलर, 20% पे टू ए कॉमिटी विद ए यूट्यूबर, ताकि आपका प्रचार होता रहे। भावनामुख को भी आप मेंबर करके हमको भी पैसा भेज सकते हैं। एंड 60% किसान के पास खड़े होइए, एजेड पेरेंट्स के पास खड़े होइए, तभी जाके हमारा देश खुशहाल देश बनेगा। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर द स्क्रीन टू सिद्धार्थ चैटर्जी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम नाम के संप्रदाय में 3 चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन है। एक शब्द है बूत परस्ती और बूत, दूसरा है मुसलमान शब्द, और तीसरा काफिर शब्द। मेरा रिसर्च के मुताबिक, कुरान शरीफ की और हदीसों के रिसर्च के मुताबिक, ये तीन जो शब्द है इसका अलग पस मंजर होता है, इसका अलग बैकग्राउंड है। कुरान शरीफ की शुरुआत में अल्हम्दुलिल्लाह ए रब्बिल आलमीन कहा गया। सूरा फातिहा में सबसे पहला आयत है अल्हम्दुलिल्लाह ए रब्बिल आलमीन। इसका मतलब होता है तमाम जग की, तमाम कायनात दुनिया की पालनहार है और तमाम दुनिया की रखवाले है। मैं उनका ही तारीफ़ करता हूँ। ये कुरान का शुरुआती आयत है, एकदम शुरू की आयत है। तो ये बूत, काफिर, ये शब्द के बारे में, ये शब्द को ना समझते हुए इसमें नफ़रत करना और इससे फसाद फैलाना मेरी नज़र से कुरानी उसूल पर यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। मैं इस मुतल्लिक इसके बारे में कुछ आयत आपको या कुछ सबूतें पेश करना चाहता हूँ। सूरा अंबिया में पैगंबर इब्राहिम के बारे में जिक्र है, जिसमें कहा गया कि तुम मिट्टी के बना हुआ बूत बनाते हो।
तो पैगंबर इब्राहिम बूतों के कान में जाके पूछते हैं कि तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम सुनते क्यों नहीं हो। ये बात तो सही है कि बूत ना खाते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं। तो इसका साइमल्टेनियसली इसका अपोजिट अगर पकड़ा जाए तो जो खाते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, वही खुदा है। इसका मतलब इंसान के अंदर बसे हुए खुदा ही इबादत के लायक है या इबादत करने के लायक है। दूसरी बात यह है कि पैगंबर इब्राहिम को क्या ये मालूम नहीं था कि पत्थर जो है वो ना बोलता है ना सुनता है। यहाँ तक कि हदीस में ये कहा गया कि पत्थर रसूल को देख के सलाम करेगा। सिर्फ हदीस नहीं, कुरान में भी इसका आयत है जिसमें कहता है कि पत्थर रसूल को देख के सलाम करेगा। मेरा सवाल ये है, जब बुत खा नहीं सकते हैं, बुत बोल नहीं सकता, बुत सुन नहीं सकता है, तो उससे दुश्मनी करने का क्या मतलब, उससे क्या दुश्मनी है। आ रही बुत परस्ती, ये जो मूर्ति पत्थर या मिट्टी के बने हुए मूर्ति को इस्लाम में बुत परस्ती कहा जाता है और इसको इन बुत परस्ती करने वाले लोगों को काफिर कहा जाता है। मेरे नज़र में काफिर ईमान वाला या मुसलमान शब्द पूरी तरह से नाउन है, नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, इंसान के चरित्र को बयान करते हैं। मानव चरित्र में जो खराब इंसान होता है, जो राक्षसीय चरित्र होता है, उसे काफिर कहा गया मेरे नज़र से। क्योंकि अगर बूत पूजा करना ही काफिर होता है, कोई बूत परस्ती, बूत पूजा करने वाले लोग भी ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मानव चरित्र के बुनियाद पर ये काफिर मुसलमान ये शब्द आधारित है। तो मेरा कुरान शरीफ के मुताले के मुताबिक ये मैं कह सकता हूँ। सूरा अंबिया में 21-22 आयत में ये कहता है कि अगर अल्लाह के अलावा कोई होता, अल्लाह के अलावा दुनिया में कुछ होता तो दुनिया दरम भरम हो जाते। तो यकीनन इसका बरक्स बात ये होता है कि अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो बूतों का परवरिश करना, बूतों हजारों साल से दुनिया में बूतों का एग्जिस्टेंस भी अल्लाह की मर्जी से ही होता है। तो उससे और उसको मारने वाले से नफरत क्यों उनको काफिर कहकर उसको मारने का अधिकार मुसलमानों को है। बहरहाल ये दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस बात को नहीं मानते कि काफिरों को मारो या काटो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच पनपता है कि काफिर जो होता है उसे मारना चाहिए, उसे नफरत करना चाहिए। ये एक सोच है जिसके बुनियाद पर हमारे देश का और सारे तमाम दुनिया के जो मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिमों को एक छोटा सा नफ़रत की नज़र से देखते हैं, छोटा नज़र से देखते हैं। ये एक गुनाह है कुरान शरीफ का। कुरान शरीफ में सूरा बकर 136 नंबर आयत में ये कहते हैं, उस आयत में अगर गौर फरमाई जाए तो आपको पता चलेगा कि उस आयत में ये बोलते हैं कि सारे रसूलों पे ईमान लाए और उनके बुलाए हुए रब पर भी ईमान लाना चाहिए। तो ये सब आयत भी कुरान में है और ये आयत भी है कुरान में कि काफिरों को मारो। तो ये काफिर शब्द का जो बुत परस्ती और काफिर शब्द का जो पस मंजर है या बैकग्राउंड है, ये बिल्कुल इस्लामी आज के दौर पे जो इस्लामी थॉट्स है उसके खिलाफ है। कुरान के मुताबिक कुरान की शुरुआत के आयत में जो अलम्दो या सूरा फातिहा में जो आयतें हैं जिसमें साफ और सीधा तरीका से ये कहते हैं कि तमाम दुनिया के मालिक अल्लाह है। तो दुनिया में भूत भी होते हैं और दूसरे कौम भी होते हैं, तो उसका मालिक भी अल्लाह ही है। तो उससे नफ़रत करना अल्लाह से नफ़रत करना के बराबर है, मेरा नज़र से ये है। और मैं कुरान शरीफ को पढ़ के और उसका रिसर्च 30 साल से रिसर्च करके मैं सिद्धार्थ चटर्जी ये अनुभव करता हूँ कि ये काफिर, मुसलमान और बुत, ये सारे चीज़ का एक अलग पस मंजर है, अलग बैकग्राउंड है, अलग मायने हैं। इसका गहरा मतलब ये है, बुत के मतलब ये है इंसान के वो हालत, इंसान के वो दिमागी हालत जो सच्चाई और अच्छाई बात को कबूल नहीं करते और सुनते नहीं, समझते नहीं है। इंसान की वो हालत को बुत कही गई। और ईमान मुसलमान शब्द होता है जो
सच्चाई को और ज्ञान की बातों को और अच्छाई के बातों को कबूल करके उसको उसके साथ जीते हैं, वो ईमान की बात है। और काफिर शब्द के मतलब वो है जो गुनाह करते हैं और जो राक्षसीय चरित्र किया है, जिसके दिल में दया, ममता, माया, इस कोई भी जज्बात नहीं होता, पत्थर दिल होता है, वो काफिर चरित्र है। ये कोई अलग कौम के ऊपर या कोई संप्रदाय के ऊपर ये सारे अल्फाज को, ये सारे शब्द को थोप देना हमें लगता है सरासर ये गुनाह है, और जो ये करते हैं मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा काफिर है। धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ चटर्जी जी, मैं किसी का दिल को ठेस पहुंचाने के लिए ये बयान नहीं दे रहा हूँ। मैं कुरान शरीफ की हर आयत का मुताला करके इसका जो सूत्र है, इनमें जो ऐश्वरिक सूत्र है उसको बयान करने का कोशिश की। लोगों को हो सके इस बारे में लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, ये भी मैं समझता हूँ कुदरती है, और कुदरत में गैर कुदरती बोल के कोई शब्द नहीं होता। सारी चीज़ अल्लाह की है, और सारी चीज़ अल्लाह बोले, ईश्वर बोले, भगवान बोले, जो भी है सब तमाम दुनिया के हर चीज़, हर नुक्ता, हर अणु परमाणु में वो बस कर हर बात को अंजाम देते हैं। धन्यवाद।